पीसी देवरी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का स्वागत है। विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे तुरंत प्राप्त हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी वर्तमान में एमपी स्कॉलरशिप के माध्यम से केवल रिन्यूअल के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। हम अपने दर्शकों को आज सिखाएंगे कि आप अपने एमपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से, एमपी स्कॉलरशिप के अंतर्गत आती हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जिसको कहा जाता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी अपना आवेदन फॉर्म पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। एसटी के विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप अभी वर्तमान में नया प्रवेश लिया हुआ है प्रथम वर्ष में, तो आपके जो आवेदन फॉर्म है स्कॉलरशिप के इस पोर्टल के माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। इसके लिए एक ऐसी ट्राइवल करके पोर्टल है जिसकी मैं जानकारी आने वाले समय में दूंगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली अगली प्रक्रिया से अवगत हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके पश्चात आप google.com अपने एड्रेस बार में यहाँ www.scholarship पोर्टल या यहाँ गूगल सर्च इंजन को खोल करके भी आप अपने स्कॉलरशिप पोर्टल को सर्च कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी आप अपने रिकॉर्ड या एड्रेस बार में दी हुई लिंक या यहाँ सर्च इंजन में आप डाल करके स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ सर्च इंजन में डालकर स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0। यदि जिस सर्च करने के पश्चात आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। आपको ऊपर दी हुई लिंक को ही ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करते इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। आपको इस इंटरफेस में यहाँ होम पर दिए हुए ऑप्शन पर टच करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप टच करेंगे इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। जो मैसेज प्रदर्शित हो रहा है आप उसको क्रॉस कर दें। हमारे इन सभी वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। आप स्वयं ही अपना आवेदन फॉर्म अपने घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकें, ताकि आपके द्वारा फॉर्म भरते समय या किसी अन्य माध्यम से भरवाते समय जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों से आप बच सकें और आपके द्वारा स्पष्ट आपका सही आवेदन फॉर्म भर सके। इसके पहले हमने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि आप अपना रिकॉर्ड किस तरीके से सर्च करेंगे। उसके पश्चात हमने बताया कि आप अपना पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो वो उस पासवर्ड को आप कैसे रिकवर करेंगे। आपके लिए एप्लीकेशन आईडी भी प्राप्त हो चुकी है, अब पासवर्ड भी प्राप्त हो चुका है। अब आप आवेदन अपना किस तरीके से रिन्यूअल करेंगे इस प्रक्रिया से हम अवगत कराएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आप इस प्रक्रिया में शामिल हो करके आप अपना आवेदन ऑनलाइन करते सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन कर लिया होगा। यदि आपके द्वारा इस तरीके से ओपन नहीं हुआ हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल की लिंक दी हुई है। आप उस लिंक से भी इस तरीके का इंटरफेस पा सकते हैं। जैसे ही ये एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल का इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन पर टच करेंगे। ये राइट साइड का जो एरो दिया हुआ है इस एरो पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे। जैसे ही आप क्लिक या टच करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा आईडी पासवर्ड, तो आप इस तरीके से यदि आपके पास सेव है तो आप उसको कॉपी करके या आप लिखे हुए हैं तो उसको टाइप करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके पश्चात पासवर्ड, फिर पहले आईडी फिर पासवर्ड, उसके बाद नीचे दिया हुआ है कैप्चर। तो आपको यहाँ नीचे ये दिया हुआ कैप्चर, ये कैप्चर आपको यहाँ लिखना है। ये कैप्चर आप यहाँ लिखेंगे। इसके बगैर आपका जो है आवेदन फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। यहाँ अपना कैप्चर जैसे भी अक्षर में लिखा हुआ है उस अक्षर को ही आपको कैपिटल और स्मॉल अक्षरों का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके पश्चात लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपको इस तरीके से इंटरफेस प्रदर्शित होगा। यदि आपके इंटरफेस में चेंज पासवर्ड पूछ रहा है तो आप उसको कैंसिल कर फिर से लॉगिन करें।
इस तरीके से इंटरफेस आने पर यहाँ दो ऑप्शन आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। एक तो आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ वह सही हो तो आई कन्फर्म कर दें। यदि आप मोबाइल नंबर अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर दें। यदि आपके पास यदि मोबाइल चालू अवस्था में है तो कृपया उसको ना चेंज करें। आप सीधे जा करके यहाँ आई कन्फर्म मोबाइल वांट टू कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका यदि ऊपर का पोर्शन ढक रहा है तो आप अपनी स्क्रीन को कंट्रोल प्लस स्क्रॉल को घुमा करके छोटी कर लें और यहाँ आपको कुछ छात्रवृत्तियाँ दिख रही हैं। यदि आप पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पोर्शन में जा कर के ये अप्लाई व्यू एप्लीकेशन पर टच कर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप गांव की बेटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ गांव की बेटी योजना में अप्लाई ऑनलाइन व्यू एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप प्रतिभाकरण के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रतिभाकरण और अप्लाई ऑनलाइन व्यू एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको अपने पहले एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि आप किस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हैं, आप उसी एलिजिबिलिटी के आधार पर ही आप फॉर्म भरें। फिलहाल अभी नवीनीकरण के आवेदन ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। आपने जो पिछले वर्ष जो छात्रवृत्तियाँ दी थी आप उन्हीं छात्रवृत्तियों का यहाँ से नवीनीकरण करें। सबसे पहले आज आपको हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रिन्यू करना बता रहा हूँ। इसके लिए आपको अप्लाई व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, टच करना है। इस तरीके से कुछ एरर आती रहती हैं जिस वजह से आपको बैक या रिफ्रेश करते रहना होगा, तभी आप अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस तरीके का इंटरफेस प्रदर्शित होने लगेगा। यहाँ आपको फ़ोटो शो होगी, आपका प्रोफाइल नाम प्रदर्शित होने लगेगा। आप यहाँ जा कर के अपनी सारी जानकारी को देख सकेंगे। ये आपकी सारी जानकारी यहाँ प्रदर्शित हो रही है, आप इन सारी जानकारियों को यहाँ देख सकते हैं। इसके पश्चात आपको यहाँ अपलोड इनकम सर्टिफिकेट को और रिसीव्ड लास्ट मार्कशीट की रिसीप्ट यहाँ आपको अपलोड करनी होगी। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपलोड इनकम सर्टिफिकेट ये कम से कम 100 KB का होना आवश्यक है। आप अपने मोबाइल से इमेज को खींचकर या कंप्यूटर लैपटॉप से स्कैन करके 100 KB तक के यहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का लोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपलोड या लास्ट एग्जामिनेशन की मार्कशीट जो आपने लास्ट अभी एग्जामिनेशन पास किया है नेट की डली हुई है, आप वहाँ उसको लोड करेंगे। यहाँ दिया हुआ है अपलोड या करंट ईयर फीस, ये सभी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और कम से कम 100 KB से अधिक के नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरीके से अब अपने यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपके द्वारा मोबाइल से जो पिक खींचे जाते हैं वो तो लगभग कम ही साइज के होते हैं। यदि आपके द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको उनको साइज 100 KB तक के करने का भी फार्मूला बता रहा हूँ। जहाँ पर आप सेव हैं वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट तक पहुँच जाएँ। उस पर जो भी आप डॉक्यूमेंट को छोटा करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट पर आप राइट क्लिक करें, ओपन विथ में दिए हुए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर आप जाएं। वहां जाने के बाद आप एडिट पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे। यदि आपको ये नीचे कुछ खाली सा दिख रहा है तो आप जाकर क्रॉप कर लें। क्रॉप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इमेज छोटी करने के लिए आप यहाँ से ये रिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से ये चारों तरफ आपको बाउंड्री दिख रही होगी, मतलब यहाँ तक क्रैप होगी। उसके बाद कर दें आप ओके करने के बाद आप यहाँ आप साइज भी दे सकते हैं कि आप ये क्रॉप आपकी हो चुकी है पहले, तो ये इसको क्रॉस कर दें आप। इसके पश्चात आप फिर एडिट पिक्चर ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस एडिट पिक्चर पर आप फिर से यहाँ क्लिक करेंगे। एडिट पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पुनः ऑप्शन यहाँ फिर दिखने लगेंगे। आपको यहाँ एक दिया हुआ है ये रीसाइज का ऑप्शन आपको प्रदर्शित होगे, ये आप यहाँ रीसाइज कर सकते हैं या एक और नीचे कंप्रेस पिक्चर भी दिया हुआ है, कंप्रेस से आप छोटी कर सकते हैं। आप चलिए पहले हम कंप्रेस पिक्चर पर करके देखते हैं। रीसाइज दिया हुआ है, आप यहाँ ये इस तरीके से बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में आप डॉक्यूमेंट स्मॉल साइज पे यहाँ क्लिक करके ओके कर दें। ओके करने के बाद आप पुनः फाइल पे जाएं, सेव एज कर दें। जहाँ पर आपको ये सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन में जाकर के आप अपनी रसीद को
सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो मैसेज आएगा उसको यस कर दें, क्योंकि ये ओवरराइट होती है। आप पुनः ओपन करके यहीं फिर से आप इसको मिनिमाइज़ करके आप चेक कर लें कि आपकी जो फाइल है प्रॉपर्टीज़ में जा कर के कि वो 100 KB की है या नहीं है। ये आपकी हमारी फाइल 100 KB की हो चुकी है। 100 KB तक की फाइल इसमें अपलोड की जाएगी। चलिए, इस तरीके से ये आपके डॉक्यूमेंट भी आप रीसाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता दें कि आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के बाद आप अब यहाँ आप ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ ब्राउज़ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपकी लोकेशन में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को यहाँ अटैच करना होगा। मैं अपने कंप्यूटर से किस तरीके से अटैच करता हूँ ये आप देखिए। मेरे जो डॉक्यूमेंट सेव हैं, मैं उन डॉक्यूमेंट में इनकम सर्टिफिकेट जो है, आपको ध्यान रखना 100 KB से अधिक के डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। 100 KB तक के ही डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच किए जाएंगे। मैंने आपको रिसाइज करना भी वही बताया था कि आप रिसाइज किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ डॉक्यूमेंट जो हैं मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सभी अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको फीस स्लिप अपलोड करना है, ये दिया हुआ है। यहाँ ब्राउज़ में जा कर के आप अपनी रसीद जो है रसीद को अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है अपलोड ऑप्शन। यहाँ आप इस अपलोड ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे की प्रक्रिया आपकी होना शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे ये आप देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ये दिया हुआ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसके बाद आप इसको क्लोज, ये दिया हुआ है नीचे, इस पे आप टिक कर देंगे। आपके डॉक्यूमेंट जो है ये अपडेट हो चुके हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ, यदि आप एडिट बैंक अकाउंट डिटेल पर जाएंगे, यदि आप अपनी अकाउंट की डिटेल को जो है अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट नंबर सही है तो उसको आवश्यक नहीं है। इसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है, इसी क्रम में आप जाएंगे, ये दिया है रिन्यूअल एप्लीकेशन। आपको यहाँ जा कर के रिन्यूअल एप्लीकेशन पे आपको टिक करना है, क्लिक करना है। से ही रिन्यूअल पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। आप इस में जाकर के आप अपनी जो भी जानकारियाँ चेक कर लें। यदि आपको इसमें ये लिखा हुआ, यदि आप एक पॉइंट ये दिया, यदि इस वर्ष 2021 में आपकी संस्था महाविद्यालय बदल गई है या यदि आपने अपनी संस्था को बदला है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं बदला है तो आपका यहाँ नो ही रहेगा। उसके बाद दिया हुआ है, यदि इस वर्ष 2021 में आपकी विषय संख्या बदल गई है तो विषय ब्रांच यहाँ आप बदल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट की भी डेट दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है कोर्स ईयर रिन्यूअल, ऑटोमेटिक सेकेंड ईयर ही आएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ईयर कोर्स टाइप में आपका या सेमेस्टर हो तो सेमेस्टर, यदि ईयर वाइज है तो ईयर वाइज है। ये मैं पीजी का कर रहा हूँ तो इस पीजी अभी ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज चल रही है, इसलिए मैं यहाँ सेमेस्टर करूँगा। यहाँ एग्ज़ाम नेम, फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप एग्ज़ाम दिया हुआ है आप वहाँ ये एग्ज़ाम नेम में यहाँ भरेंगे। आप एग्ज़ाम आपका क्या है, आपको पिछली जो डिटेल है वो यहाँ फिलअप करनी होगी, इसलिए आप मार्कशीट सामने रखें। एक विशेष और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आप आवेदन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को रिसर्च करके आप अपने पहले पास रख लें। उसके बाद ही आप लॉगिन करके ये सब कुछ करें। आपको यहाँ बीटा रिन्यूअल करते समय आपको इनकम सर्टिफिकेट, लास्ट पास मार्कशीट और आपको प्रवेश रसीद की ज़रूरत होगी। आप इनको आप पहले रखें। और एक और बात, ये पोर्टल बार बार लॉगआउट होता है, इसलिए आप बार लॉगिन करके बार बार ही आपको आवेदन करना होगा। यदि पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आता है तो आप उसको क्रॉस करके पुनः लॉगिन करें और मोबाइल जो है अपडेट वाली जानकारी पर ओके करके आप आगे बढ़ के यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ एग्ज़ाम नेम में आप अपने एग्ज़ाम का नाम लिखें। आपकी लास्ट एग्ज़ाम आपने क्या पास किया हुआ था वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे जो भी आपका ईयर है या सेमेस्टर हो वो आप यहाँ लिखेंगे। एग्ज़ाम रिज़ल्ट डेट, आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया गया था उसकी आप डेट या तो आप मार्कशीट पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ कंडक्ट की डेट में डालूँगा।
यहाँ पर आप अपना जो है योर कोर्स टाइम में यदि आप सेमेस्टर वाले हैं तो आप सेमेस्टर चुनेंगे। एग्ज़ाम नेम में आप जो आपका एग्ज़ाम आपका है, यदि आप बीए सेकंड ईयर है फाइनल है तो बीए सेकंड ईयर, पीजी में है तो एमए सेकंड सेम, आपका जो भी लास्ट रहा है एग्ज़ाम, आप उसकी जानकारी यहाँ देंगे। आपका एग्ज़ाम रिजल्ट डेट अभी फ़िलहाल में सभी ओपन बुक के माध्यम से रिजल्ट जो है डिक्लेयर किए गए हैं, तो आप लगभग 11वें महीने की यहाँ डेट डाल सकते हैं। आपको जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ, और उसके बाद आपके जो टोटल मार्क है वो सब मार्कशीट में मिल जाएगा, वो आप यहाँ भरेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल के आ जाएगी। आपको यहाँ रिजल्ट में प्रमोट नेक्स्ट ईयर क्लास लिखना है, क्योंकि इस बार सभी के एग्ज़ाम जो प्रमोटेड किए गए हैं, आप ये जानकारी यहाँ जो रिज़ल्ट में ये भरेंगे। ठीक है, इसके बाद आप पुनः वही जानकारी की पुनरावृत्ति करेंगे। नीचे फिर से नीचे दिया हुआ है आर यू हॉस्टलर नॉन हॉस्टलर। आप यदि हॉस्टलर हैं तो यस, और नहीं है तो नो। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं रहते हैं तो यहाँ आप जानकारी नो करेंगे। इस तरीके से आपको नीचे देना है आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये शायद पहले से ही भरी हुई जानकारी आ रही है जो आपने पूर्व वर्ष में भरी हुई है। अब यहाँ आप टोटल इनकम, टोटल एनुअल इनकम ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, यहाँ आपकी जो आय प्रमाण पत्र पर इनकम दी हुई है आपको वो यहाँ इनकम दर्ज करनी होगी। यहाँ आपके जैसे 40,000 है या जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ आप भर देंगे। उसके पश्चात अब आप ये पुनः इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ भी अगेन एक बार और जो इनकम आपने यहाँ लिखी हुई है वही इनकम आपको यहाँ दोहरानी होगी। अब यहाँ आपको मदर की ऑक्यूपेशन भी देनी होती है कि आपकी माताजी क्या करती हैं। आप यदि माताजी हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ या जो भी सर्विस गवर्नमेंट सर्विस करती हैं वो आपको यहाँ टिक करनी होगी। यदि हाउस वाइफ हैं तो आपको यहाँ उनकी इनकम शो नहीं करनी है, क्योंकि हाउस वाइफ की कोई इनकम नहीं होती है। यहाँ आप हाउस वाइफ यहाँ भी पुनरावृत्ति करेंगे। यदि हाउस वाइफ है तो आप एनुअल इनकम 0 लिखेंगे, दोनों तरफ 0 लिखेंगे। यदि आपकी माताजी यदि सर्विस करती हैं या कोई बिजनेस करती हैं तो आप उनकी एनुअल इनकम जो होती है वो लिखेंगे। आप अदर सोर्स से आपके यहाँ यदि कोई इनकम होती है तो वो दर्ज करेंगे, यदि नहीं होती हैं तो आप यहाँ नील कर देंगे। यहाँ आप नील या 0 जो भी, या 0 लिख दें, आप यहाँ नील की जगह 0 लिख दें, दोनों तरफ 0 कर दें। इस तरीके से यहाँ नीचे सम निकल के आ जाएगा। आपकी इनकम 40,000 एक ही जगह लिखी गई है इसलिए 40,000 आ रही है। यहाँ उस इन 40,000 की या जो भी आपकी इनकम टोटल आ रही है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ आप करेंगे एक बार, और यहाँ आपको टाइप करनी होगी। यहाँ 40,000 या 60,000 जो भी आपकी इनकम है पुनरावृत्ति हुई है वो आप यहाँ कर दें। अब इसके बाद आपको यहाँ इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय यहाँ जिस डिपार्टमेंट से आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी किया गया है उस डिपार्टमेंट का आपको यहाँ नाम देना होगा, और यहाँ आपको उसकी डेट देनी होगी। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट कब जारी किया गया है। जारी करने की दिनांक आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट पर ही मिल जाएगी। आपकी जो भी इनकम सर्टिफिकेट पर जो इनकम दी हुई है आप वहाँ ये इनकम यहाँ दर्ज कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट की आपको इनकम मिलती है। आप इस तरीके से अपना इनकम सर्टिफिकेट का प्रीव्यू देखेंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। ये आपकी यहाँ इनकम सर्टिफिकेट की दिनांक जो दी हुई है आपको ये दर्ज करना है। ये दर्ज आपको यहाँ इसमें आप करेंगे। चलिए ये मैं अपना फिर से फॉर्म खोल लेता हूँ। यहाँ आपने अपनी इनकम सर्टिफिकेट की जो है डेट आप एक बार फिर से चेक करने के बाद डाल देंगे। ये डालने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है चेक फॉर्म फॉर वैलिडेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका एक बार चेक होता है कि आपकी कोई फील्ड आपकी रह तो नहीं गई है भरने से। ये फॉर्म को चेक करके आपको बताएगा। ये मेरे ख्याल से मेरे इसमें कुछ रह गया है। ये आपको एडमिशन डेट ऑफ करंट ईयर, ये आपको इस तरीके से डॉट बन के आ जाएंगे। आपका एडमिशन डेट क्या है करंट एकेडमिक ईयर की वो आपको यहाँ देनी होगी। आप पुनः जहाँ आपने सेव किए हुए वहाँ रसीद जो आपकी सेव है वहाँ से आप उसका प्रीव्यू देख करके आप उसकी भी डेट देख सकते हैं। ये आपने जो है यहाँ आपकी रसीद पर इस तरीके से ये डेट भी शो होगी। आप ये इस डेट के माध्यम इस डेट को आप अपने उस फॉर्म में जा कर के फिलअप करेंगे। चलिए हम अपने फॉर्म में यहाँ जो डेट है उस डेट को यहाँ मैं एंटर्ड कर देता हूँ। मेरी जो डेट थी मैंने यहाँ एंटर्ड कर दी है।
एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ मेरी डेट जो है वो राइट है। पुनः मैं अपने फॉर्म पर जाता हूँ, वहाँ आपको देखिए मैंने त्रुटि कर दी थी 11/11/2020 है। इसको इनकम प्रवेश रसीद की एक बार फिर चेक करिए। इस तरीके से आप बार बार अपनी रसीद की सारी डेटों को सब चेक करते रहें। ये मैंने 01 डाल दी थी, 11/11/2020 थी। इस तरीके से ये त्रुटियाँ हो जाती हैं। इन त्रुटियों को आपको देखना है। पुनः आप चेक फ्रॉम वैलिडेशन करेंगे। ये पूरा फॉर्म यदि आपको शो होने लगा है, आपने सारी फील्ड भर दी है, इसका मतलब है। अब नीचे यहाँ यदि आप एडिट करना चाहते हैं, आप एक बार अपनी सारी जानकारी को पढ़ लें ध्यान से। यदि उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो ये दिया है नो आई वांट एडिट फाइव माई डिटेल। यहाँ आप क्लिक करके आप अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सारी जानकारियाँ सही हैं तो ये हरे से जो दिख रहा है यस माय एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीटेड कर, तो आप यहाँ जाके टच करें या क्लिक करें। इस तरीके से आप जैसे ही क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो आपके लिए नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यदि एक बार क्लिक करने से नहीं आती तो आप दोबारा पुनः उसको जा करके क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद ये ऑप्शन प्रदर्शित होने लगता है, क्लिक हियर टू रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन रिन्यूअल स्कॉलरशिप। अब यहाँ आपको जो रेड से दिख रहा है, अब आपको यहाँ क्लिक करना होगा वैलिडेशन के बाद। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मतलब आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली रिन्यूअल हो चुका है। इसके पश्चात अब आप यहाँ आपका फॉर्म का प्रिंट देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन डैशबोर्ड दिया हुआ है। आप इस एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर यहाँ आप टच करेंगे। ये एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ ये दिखने लगा है। आप अभी भी एडिट कर सकते हैं, अब लॉक फॉर्म कर सकते हैं। एक बार आप पुनः अपनी जानकारी को चेक कर लें। ये एडिट और लॉक के ऑप्शन आ रहे हैं वर्ष 2021 हेतु। आप यहाँ एडिट और लॉक कर सकते हैं। एक बार आप एडिट करके आप अपनी जानकारी को चेक कर लें, उसके बाद आप पुनः लॉक ऑप्शन पर क्लिक करें और टच करें। इसके बाद पुनः नीचे स्क्रॉल को आपको डाउन करना होगा। नीचे लॉक माय एप्लीकेशन करके ऑप्शन आपको पुनः मिलेगा। इसको आपको अब टच करेंगे तो आपका जो है फाइनली यहाँ फिर से एक और पुनः लॉक माय एप्लीकेशन का ऑप्शन देगा। आपको अब जो पीले निशान में दिया हुआ है कलर में, उस पर आपको जाके लॉक माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो एक आपको सेंड OTP फॉर लॉक एप्लीकेशन, इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो जिस मोबाइल में आपको नंबर डाला हुआ है वहाँ जा कर के आपका OTP जाएगा। वहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म का OTP डालेंगे। सेंड OTP फॉर्म लॉक एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है, टच करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जैसे ही OTP जाएगा आप उस OTP को यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ वेरीफाई OTP पे आपको टच कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपका फॉर्म जो है लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद अब आपको फॉर्म की प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता होगी। उसके लिए आप पुनः जो है एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ आपको इस तरीके से व्यू और प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। अभी चूँकि मेरा फॉर्म लॉक नहीं हुआ है इसलिए प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। व्यू यहाँ आ जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित होगा। आप प्रिंट करके अपना फॉर्म सेव कर लें, उसको कहीं भी कंप्यूटर इंटरनेट कैफ़े से या आप प्रिंट आउट प्रिंटर के माध्यम से निकाल कर आप रख सकते हैं। इस तरीके से आज हमने आपको बताया कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से रिन्यूअल करेंगे। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और नया बताऊंगा, इसलिए मेरे नए वीडियो का आने का आप वेट करिए। और जो नवीन विद्यार्थी हैं उनके जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे उनके लिए भी आपको नवीन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।